श्री मलुकदास जी महाराज, उन्होंने अपनी वाणी में अहिंसा के ऊपर बड़ा जोर दिया। वे कहते हैं कि प्राणियों की हिंसा तो करो ही मत, तब क्या करें? बोले प्राणियों की हिंसा तो करो ही मत, हरी डाल मत तोड़िए, हरी डाल मत तोड़िए, लागे छुरा बान, दास मलू का यों कहें अपना सा जीव जान। किसी वृक्ष की हरी डाली को भी मत तोड़ो, व्यर्थ छेदन मत करो किसी वृक्ष की हरी डाली का। तुम्हारी उंगली कोई तोड़ दे, मरोड़ दे, काट दे तो कितनी पीड़ा होगी, तो उस वृक्ष का तुम निरर्थक छेदन कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। जब श्रावणी उपाकर्म ब्राह्मण करते हैं तो उस समय महासंकल्प पढ़ते हैं, उस संकल्प में एक पाप आता है, निरर्थक वृक्ष छेदन। क्या? बिना प्रयोजन के यदि हमने किसी वृक्ष को काटा हो, पीड़ा पहुंचाई हो, एक टहनी भी तोड़ी हो, तो उस पाप का भी प्रायश्चित चाहते हैं द्विजाति उपाकर्म के समय। इसलिए किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसक धर्मात्मा है और हिंसक कभी धर्मनिष्ठ हो नहीं सकता। एक बात प्रसंगवश हम कह दें, आप लोग अन्यथा नहीं मानना। हमारे गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि उत्तराखंड की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ रहकर कोई थोड़ा भी साधन करे तो वह आवागमन के चक्र से छूट जाएगा, मोक्ष को प्राप्त करे। कुछ करना नहीं पड़ेगा उसको, थोड़ा साधन करे, बस पड़ा रहे कहीं गंगा यमुना जी के किनारे, राम राम करता रहे, बस किसी को पीड़ा न पहुँचावे, बस इतने से उसका काम हो जाएगा। पहले भले ही उसने बड़े ही कोई अपकर्म उससे बन गए हों, लेकिन वो तीर्थ यात्रा करता हुआ आवे, फिर यहाँ पड़ जाए, उसका कल्याण हो जाएगा। थोड़े साधन में कल्याण हो जाएगा। और बोले यहाँ जिनका जन्म हुआ है पहाड़ में, देवभूमि है, ऋषि भूमि है, सारी भूमि ही महान तीर्थ है। आज भी यहाँ देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये सब निवास करते हैं। बड़े बड़े ऋषि यहाँ आज भी निवास करते हैं। और महाराज जी कहते थे कि वहीं जन्म लिया और वहीं मरे, और मरने के बाद भूत बन गए। भूत क्यों बन गए? जो बाहर से आए उन्होंने भजन किया, वो तो भगवान के धाम को चले गए, मुक्त हो गए, और यहीं पैदा हुए और यहीं मरे भी। अब फिर भी इतनी पवित्र भूमि में प्राण त्यागने के बाद भी भूत प्रेत बन गए, या सुअर, कुत्ते, गधे आदि की योनि में चले गए, 84 के चक्र में चले गए। ऐसा क्यों? तो कहते थे यही इसी का नाम है भगवान की प्रचंड माया। बोले यहाँ रहने वाले हिंसा का त्याग नहीं कर पाते हैं, मद्य मांस का सेवन करते हैं, उसी पाप के कारण इनकी सद्गति नहीं होती है। तो कोई कहे कि भैया क्या करें, यहाँ तो मजबूरी है, इतनी ठंड में हैं, और यहाँ ना खाया पिया जाए तो लोग कैसे रहेंगे? तो महाराज जी कहते थे ऋषि मुनियों को देख लो, वो कैसे रहते हैं। अभी भी अलक्षित भाव से कितने ऋषि हैं जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख पा रहे हैं, वो केवल पवित्र वायु का आहार कर करके रह रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ की वायु बहुत पवित्र है उत्तराखंड की, उस वायु को ही पी करके प्राण धारण किए हुए हैं। सत्य घटना है वृंदावन की। हमारे पूज्य गुरुदेव तृतीय पहाड़ी बाबा महाराज, वे खाक चौक मंदिर में पुजारी थे उस समय। महाराज के गुरुदेव भगवान विराजमान थे। तो ठाकुर जी की शयन करा के, गर्मी का समय था, जमुना जी के किनारे चले गए, वहीं जमुना जी थी। तो जहाँ इस समय मेहंदी अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा जिसको मेहंदी अखाड़ा कहते हैं, वहाँ मेहंदी के पेड़ बहुत लगे थे, इसलिए लोग उसको मेहंदी अखाड़ा कहते।
वैसे पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा है। वहीं से सट कर के ये बात लगभग 80-90 साल पुरानी बात होगी। तो वहीं से यमुना जी का प्रवाह चलता था और यमुना जी में बड़ा निर्मल जल था। तो गर्मी के हिसाब से महाराज जी यमुना जी के तट पे चले गए, ठाकुर जी को शयन करा के वहीं माला फेरेंगे। तो वहाँ उनको क्या दिखाई पड़ा कि एक महात्मा जिनका शरीर रात्रि के, चांदनी रात थी, बैसाख का महीना था, चांदनी रात थी और बैशाख शुक्ल दशमी थी, चंद्रमा खूब प्रकट था, चांदनी खिली हुई थी। उस चांदनी में भी उनका शरीर ऐसा चमक रहा था जैसे दूसरा चंद्रमा धरती पर उतर आया, ऐसा प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा था। श्वेत जटा थे, श्वेत दाढ़ी थी और अस्थि मात्र शरीर था। शरीर केवल हड्डी हड्डी ही था, उस पर कहीं मांस वगैरह नहीं दिखाई पड़ रहा था, बस हड्डी और ऊपर से चमड़ी चिपकी हुई है, गौरवर्ण। और एक महात्मा बैठ के भजन कर रहे हैं। महाराज आश्चर्य हुआ कि ऐसे महात्मा तो देखे नहीं। तो उनको प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, वो अपने आराम से भजन कर रहे थे। तो महाराज जी बोले हम आए, आ करके गुरु महाराज को बताया। गुरु महाराज लेट गए थे। गुरु महाराज को कहा कि महाराज जी ऐसे एक महात्मा दिखाई पड़ रहे हैं, हम तो आज तक ऐसे संत देखे नहीं। अरे बोले कोई सिद्ध पुरुष आए हैं, चलो। और खाली हाथ नहीं चलना चाहिए, कुछ लेके चलो। तो ठाकुर जी के शयन कराने के बाद दूध रखा था, भगवान के प्रसादी दूध, एक कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में दूध लेके गए महाराज के गुरुजी और महाराज। जाकर उनको प्रणाम किया, प्रार्थना की। तो उन्होंने, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इनके सामने। तो उन्होंने कहा, महाराज जी के गुरुजी ने पूछा कि महाराज आज के पहले तो हमने कभी आपका दर्शन किया नहीं, आप कहाँ से पधारे हैं, कोई सिद्ध पुरुष दिव्य पुरुष मालूम पड़ते हैं, आपका हम परिचय जानना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी मंद्र स्वर में कहा, बच्चा मैं यमुनोत्री में निवास करता हूँ। कहाँ? यमुनोत्री में। और मैं राधा कृष्ण का उपासक हूँ। महाराज आपकी आयु क्या है? बोले 10,000 वर्ष से अधिक मेरी आयु है। क्या कहा उन्होंने? 10,000 वर्ष से अधिक मेरी आयु है। तो महाराज जी आपका शरीर तो बहुत कमज़ोर है, आप यमुनोत्री से यहाँ वृंदावन तक कैसे आए? बोले मैं अपने संकल्प से यहाँ आया हूँ। मैंने जहाँ संकल्प किया मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, तो संकल्प से बल से यहाँ आया हूँ। महाराज यहाँ किस लिए आए हैं? बोले देखो साधन भूमि उत्तराखंड है, फल भूमि वृंदावन है, ये राधा कृष्ण का दिव्य निकुंज है, तो मैं यहाँ अपने देह त्याग करने के लिए आया हूँ। हमको वृंदावन की रज मिले, इसके लिए मैं आया हूँ। तो कल एकादशी है और कल सवेरे 4 बजे हमारा शरीर पूरा हो जाएगा, वो महात्मा बोले। तो महाराज जी ने कहा कि कुछ महाराज जी ग्रहण कर लें, हम दूध लेके आए हैं, भगवान का प्रसाद है, रघुनाथ जी का शयन भोग का दूध भोग है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं 10,000 वर्ष से केवल वायु का ही आहार कर रहा हूँ। क्या कहा? अन्य जल कुछ ग्रहण नहीं करता हूँ। लेकिन आप ठाकुर जी का, गोपाल जी का प्रसाद लेके आए हैं, तो हम एक कण का स्पर्श करेंगे। तो कहते कुल्हड़ उन्होंने ऐसे लिया, ऐसे थोड़ी सी जीभ छुआई उससे, दूध से एक बूंद लगा कि नहीं लगा भगवान जाने, ऐसे जीभ छुआई और कुल्हड़ रख दिया। तो महाराज कहते कि वो प्रसाद उनका अधर स्पर्श किया हुआ प्रसाद महाराज के गुरुजी ने भी लिया, महाराज जी ने भी लिया। और उन्होंने एक बात और कही कि ये पवित्रात्मा है महाराज जी के बारे में, बालक, इसलिए इसको दर्शन हो गया।
आपको दर्शन हो गया लेकिन दूसरे को दर्शन नहीं हुआ, दूसरे से कहना नहीं। अब महाराज जी कहे हमको तो यही दिमाग में कि उन्होंने कहा कल 4 बजे जाएंगे, तो देखते हो महात्मा कैसे जाते हैं भगवान के धाम को। तो महाराज जी तो जल्दी उठते ही थे, तो 3 बजे ही वहाँ जाकर पहुँच गए, स्नान करके बैठ गए चुपचाप झाड़ी में। और महाराज जी कहते आँखों देखा दृश्य, कोई सुना हुआ नहीं। महात्मा जब ठीक 4 बजे जमुना जी के जल में प्रवेश किया, रंग जी का घंटा बजाया 4 और उन्होंने यमुना जी के जल में प्रवेश किया, ऐसे जल का आचमन किया और आँखों के सामने देखते देखते ही उनका शरीर यमुना जी के जल में मिल गया, शरीर जल हो गया, हड्डी मांस चर्म कुछ नहीं, देखते देखते शरीर यमुना जी के जल में जल हो गया। कहने का आशय यह है कि यह सत्य घटना इसलिए सुनाई जा रही है, जो हमारे गुरुजी के नेत्रों के सामने घटी हुई घटना है। ये इसलिए सुनाई जा रही है कि ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि इस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो वे भी तो आहार की व्यवस्था करना और सबको जिंदा रखना ये मनुष्य का काम नहीं है, ये परमात्मा का काम है। क्योंकि सारे विश्व का भरण पोषण करना, चींटी से लेके हाथी तक सबको आहार देना, पशु पक्षी वनस्पति को भी आहार प्रदान करना, यह किसका काम है? भगवान का काम है, क्योंकि भगवान का नाम विश्वम्भर है। माई मेरे श्याम लगो